टॉपिक 61 स्पेसिफाइंग द ऑपरेशंस। तो हम यहाँ पे अपनी प्रीवियस एग्जांपल जो कि इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की है, जिसे हमने अपने प्रीवियस टॉपिक्स में भी डिस्कस किया है, तो उसी को आगे लेकर चलेंगे और ये देखेंगे कि ऑपरेशंस को किस तरह से स्पेसिफाई किया जाता है। तो जब भी कोई सिस्टम ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है तो हमें वो ऑपरेशंस को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस को हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। और यूज़र उन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू डाटा को एक्सेस करता है, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस को यहाँ पे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है। वीडीएम में बेसिकली जो फंक्शंस के लिए वर्ड यूज़ होता है वो ऑपरेशंस का है, ऑपरेशंस का। जैसा कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें जो फंक्शंस के लिए वर्ड यूज़ होता है, हम मेथड का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये मेथड जो है, फॉर एग्जांपल कि ये मेथड है, ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। इसी तरह VDMSL में ऑपरेशन का कीवर्ड यूज़ होगा। इन VDM, operations by definition access the state in some way, either by reading or writing the data or both. नेक्स्ट हम देखते हैं कि VDMSL में जो ऑपरेशंस हैं उनको कितने सेक्शंस में डिवाइड किया गया। बेसिकली इन VDMSL an operation consists of 4 sections. First one, the operation header. Second one, the external clause. Third one, the precondition. And the fourth one, the post condition. अभी हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने एक UML स्पेसिफिकेशन अपने प्रीवियस टॉपिक्स में जो है वो इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की आपको दिखाई थी, तो हम उसको एक दफ़ा दोबारा यहाँ पे रिवाइज करते हैं। तो बेसिकली हमारा इसमें जो है वो एक एट्रीब्यूट था और 3 मेथड्स थे। एट्रीब्यूट हमारा जो है वो बेसिकली क्या है, हमारा एक टेम्परेचर है जिसको हमने जो इंटीजर टाइप का है, और हमारे जो 3 मेथड्स हैं उनमें एक इंक्रीमेंट का है, एक डिक्रीमेंट का है, और एक हमारा गेट टेम्परेचर था जो कि हमें टेम्परेचर की वैल्यू दे रहा था, और वो जो वैल्यू हमें आ रही थी वो इंटीजर टाइप की थी। सो ईच ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन VDMSL एज फॉलोज: द ऑपरेशन हेडर, the external clause, the precondition, the post condition. तो अभी हम इनके बारे में देखते हैं फर्दर। इंक्रीमेंट ऑपरेशन, तो यहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन की हम UML स्पेसिफिकेशन देखें, जैसा कि हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी हमने देखी कि हमने अपने इंक्रीमेंट के ऑपरेशन को जो है वो किस तरह से डिफाइन किया। अब उसे VDMSL में हम उसकी जो है वो डिटेल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज देख रहे हैं। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारा जो VDMSL है बेसिकली उसमें जो ऑपरेशन है उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है: ऑपरेशन हेडर, एक्सटर्नल क्लॉज, प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमारा इंक्रीमेंट है ये बेसिकली हमारा ऑपरेशन हेडर है, यानी ऑपरेशन है, यानी जो भी उस ऑपरेशन का नेम है, जैसे इंक्रीमेंट है तो वो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन हेडर है। उसके बाद हमारा जो एक्सटर्नल क्लॉज है, अच्छा WR का मतलब है यहाँ पे राइट, यानी राइट करना, एक्सटर्नल WR। टेम्प Z यानी हमारा जो टेम्परेचर है, यानी जो हमने एट्रीब्यूट लिया यहाँ पे टेम्प, वो बेसिकली इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर में हमने जो है वो अपनी प्रीवियस हमने जो है वो टाइप्स देखी, कुछ इंट्रिंसिक टाइप्स देखी, जिसमें हमने देखा कि इंटीजर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉज है। अच्छा, प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन के ऊपर जाने से पहले मैं यहाँ पे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको रिवाइज करना चाहूँगा। जैसा कि हम देखते हैं कि इफ एल्स में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है, इफ, और जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट चलेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम VDMSL में भी देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारी प्री कंडीशन है, पोस्ट कंडीशन है। तो प्री कंडीशन क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने ये प्री कंडीशन जो है वो यहाँ पे लगाई है कि टेम्परेचर जो है वो लेस देन 10 हो। अगर लेस देन 10 हो तो फिर पोस्ट कंडीशन जो है वो चलेगी, यानी टेम्परेचर में एक इंक्रीमेंट हो जाए। लेट सपोज अगर टेम्परेचर 7 है तो वो 10 से छोटा है, ठीक है, 10 से छोटा नंबर है 7,
तो 7 + 1 8 हो जाए, तो यानी उसमें 1 डिग्री का इंक्रीज हो गया। जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स में भी ये पढ़ा था कि इंक्यूबेटर क्या करता है, बेसिकली सिस्टम क्या करता है, 1 डिग्री का इंक्रीज कर देता है। ठीक है, 1 डिग्री इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये सिस्टम जो है वो खुद परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे वो देख रहा है कि प्री कंडीशन जो है वो, अगर लेट सपोज मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी कि हमारे पास फर्ज करें नंबर जो है वो 7 है, तो 7 जो है वो 10 से छोटा है। तो अगर नंबर जो है वो 10 से छोटा है तो हमारी पोस्ट कंडीशन चलेगी। और पोस्ट कंडीशन क्या है, टेम्प = टेम्प + 1, यानी वो टेम्परेचर में 1 डिग्री का इंक्रीज कर दे। तो बेसिकली वो जो हमने यहाँ पे 4 सेक्शंस की बात की है, उसमें क्या है कि हमारा ये जो इंक्रीमेंट है ये हमारा बेसिकली ऑपरेशन हेडर है। फिर हमने यहाँ पे जो अपने एट्रीब्यूट की बात की जो कि इंटीजर टाइप का है, वो बेसिकली हमारा एक्सटर्नल क्लॉज है। और हमारे पास एक प्री कंडीशन है, एक पोस्ट कंडीशन है, जिसको मैंने आपको रिवाइज करवाया इफ एल्स कंडीशन के साथ, कि जैसे इफ एल्स काम करती हैं इसी तरह यहाँ पे VDMSL में प्री और पोस्ट कंडीशन का कॉन्सेप्ट है। आई होप सो कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जो कि हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेशन का है। सिमिलरली हमने जैसे UML स्पेसिफिकेशन देखी इंक्यूबेटर मॉनिटर सिस्टम की, और उसमें हमने देखा कि हमारे पास एक मेथड है डिक्रीमेंट का। इसी तरह जब हम VDMSL में इसे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा डिक्रीमेंट का ऑपरेशन है जो कि हमारा क्या है, ऑपरेशन हेडर। इसी तरह हम यहाँ पे अपने एक्सटर्नल क्लॉज की बात करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, टेम्परेचर, जो कि इंटीजर टाइप का है। हमारा एट्रीब्यूट है टेम्परेचर जो कि इंटीजर टाइप का है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अब प्री कंडीशन होगी। प्री कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर हमारा जो है वो -10 से ज़्यादा, -10 से ज़्यादा कि यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, यानी टेम्परेचर ग्रेटर देन -10, कि अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो -10 से ज़्यादा है तो पोस्ट कंडीशन हमारी चलेगी और वो उसमें -1 डिग्री का डिक्रीज करेगी। ठीक है, यानी अगर हमारा -10 से ज़्यादा है टेम्परेचर तो हमारी पोस्ट कंडीशन जो है वो टेम्प = टेम्प -1, तो उस टेम्परेचर में से वो -1 डिग्री जो है वो डिक्रीज कर दे। तो इसी तरह ये हमारा डिक्रीमेंट का ऑपरेशन जो भी है, ये डिक्रीमेंट का जो हमारा ऑपरेशन है ये 4 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। यानी पहला हमारा ऑपरेशन हेडर, सेकंड हमारा एक्सटर्नल क्लॉज, थर्ड हमारा जो है वो प्री कंडीशन, एंड फोर्थ हमारी पोस्ट कंडीशन। इसी तरह हम नेक्स्ट अपना जो है वो गेट टेम्परेचर का ऑपरेशन देखते हैं यहाँ पे। अब गेट टेम्परेचर का मेथड जो था ये हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा था कि हमने UML स्पेसिफिकेशन में देखा था कि गेट टेम्परेचर जो है हमें वो करंट टेम्परेचर की वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की। तो अगर हम उसकी VDMSL यानी वायरनेट डेवलपमेंट मेथड स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज में उसे देखें तो हमारे पास गेट टेम्प जो है वो हमारा ऑपरेशन हेडर है, ठीक है, जो कि करंट टेम्परेचर को जो है वो वहाँ हमें रिटर्न कर रहा है। और करंट टेम्परेचर हमारा जो है वो इंटीजर, यानी जो हमें वैल्यू रिटर्न होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सटर्नल क्लॉज, यहाँ पे RD आप देख रहे हैं, RD का मतलब है रीड, यानी वो रीड कर रहा है टेम्परेचर को, और वो वैल्यू हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो हमारे पास बेसिकली इंटीजर टाइप का है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया जी से उसे, जैसे हमने अपनी इंट्रिंसिक टाइप्स में देखा था कि इंटीजर को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी, और इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब यहाँ पे हमारी जो प्री कंडीशन है वो अगर ट्रू है, प्री कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो पोस्ट कंडीशन जो है वो चलेगी, और पोस्ट कंडीशन जो है वो जब चलेगी तो वो करंट टेम्परेचर = टेम्प, यानी जो करंट टेम्परेचर की वैल्यू है वो टेम्प में, यानी हमारा जो टेम्प है उसमें स्टोर हो जाएगी, और वो हमें उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और वो जो वैल्यू हमें रिटर्न होगी वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की। ठीक है, तो इसी तरह हमारे गेट टेम्परेचर के भी जो यहाँ पे हैं वो 4 सेक्शंस हैं। तो पहला जो है हमारा वो ऑपरेशन हेडर है, सेकंड हमारा एक्सटर्नल क्लॉज है, थर्ड हमारी प्री कंडीशन, एंड फोर्थ वन हमारी पोस्ट कंडीशन।